रात काली झुकी रे अंधेरिया भादों की अजमदी सासी पैदा है गई जेलन के दरम्यान हो। अजमदी सासी पैदा है गई जेलन के दरम्यान हो। चार भुजाएं और रूप अनोखा ज्योति चंद्र समान हो। चार भुजाएं और रूप अनोखा ज्योति चंद्र समान हो। हाथ चक्र और गदा विराजे, हाथ चक्र और गदा विराजे नैना कमल समान हो। गले बैजंती माला कानन में कुंडलिया, गले बैजंती माला हो भयो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल देखो जेलन में, जेलन में। को देख करके वसुदेव और देव की हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, प्रभु हम तो इस काल कोठरी में पड़े हुए हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो दोनों भक्तों की आवाज को सुन करके, पुकार को सुन करके भगवान ने कहा है, सुनो कि देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ही क्या जग चकराया है। कहने लगे हैं, देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ही क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़िया जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा।
माटी ही माटी में मिला कर छोड़ूंगा। भगवान कहने लगे चिंता मत करो और बोले हैं अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो और रात रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। भगवान कहने लगे ज्यादा बात करने का समय नहीं है, हो सके तो मुझे गो। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय एक नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। उस बालक के रूप को देख करके वसुदेव और देवकी प्रसन्न हो गए, लेकिन जब कंस का ध्यान आता है तो एकदम से दुखी हो जाते हैं। और क्या हुआ, बेड़ी टूटी हथकड़ी गिरी, संगी ने पैरे फूट गए, घर के फाटक दो टूक हुए, लोहे के लंगर टूट गए। शिशु को रख लिया टोकरी में, उस क्रूर कंस के कैदी ने, लटकी भर के चलती बिरिया मुख सुमा मात देवकी वसुदेव उस बालक रूप को एक टोकरी में धर के जैसे ही फाटक के करीब आए हैं तो फाटक अपने आप खुल जाते हैं। उस टोकरी में धर करके वसुदेव कहने लगे हैं, उस बालक से विनय करने लगे। क्या बोले हैं,